आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत। कोई रिंग आर एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि यह क्रम विनिमय तत्सम की रिंग तथा शून्य के भाज्य को रहित हो। क्या हो? दो प्रॉपर्टी लागू हो। एक तो शून्य भाज्य को रहित, जिसमें आपने पढ़ा था कि ए बी इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू ज़ीरो या बी इक्वल टू ज़ीरो, और एसोसिएटिव तत्सम की एडिटिव वाले हो। कम्यूटेटिव एडिटिव मतलब कम्यूटेटिव हो और तत्समुखी हो और शून्य भाज्य को रहित हो, तो ये कहलाती। इस प्रकार डी प्लस इंटू एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि यह परिभाषित योग्य गुणन दो द्विचर संक्रिया प्लस और गुणन के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू डी के लिए निम्न अभिक्रिया संतुष्ट करते हैं। अब ये क्रम विनिमय रिंग वगैरह वही प्रूव करना है हमें। डी प्लस एक आबेली समूह है, तो आबेली समूह के लिए क्या प्रूव करना होता है? एसोसिएटिविटी, फिर एडिटिव इन्वर्स, सेम एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर डी इंटू ए इकाई सहित ना इंटू प्लस के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये आबेली समूह होता है तो वो एसोसिएटिव एडिटिव के लिए होता है, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी लागू होगी आबेली समूह मतलब एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू ए इंटू ए, और सिमिलरली फील्ड वाला वही वन बिलोंग्स टू डी लागू हो, और ए इंटू बी इसमें बी इंटू ए हो। तो मतलब प्लस वाले में तो सभी लागू होने चाहिए, एसोसिएटिव एडिटिव कम्यूटेटिव, लेकिन इंटू में एक तो एसोसिएटिविटी, इन्वर्स वाला वन बिलोंग्स टू डी और जो वन फील्ड है, और एक आपका कम्यूटेटिविटी। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता का नियम लेफ्ट एंड राइट, ए इंटू बी इंटू सी। फिर नेक्स्ट है विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या होता है? ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू ज़ीरो या बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि पूर्णांकों का वलय जेड प्लस इंटू एक पूर्णांकीय प्रांत है क्योंकि यह क्रम विनिमय तत्सम की वलय है जिसमें कोई भी शून्य भाज्य नहीं होते, क्योंकि नहीं होंगे शून्य भाजक, क्योंकि कोई भी दो का मल्टीप्लाई करे तो वो जीरो नहीं आता, जो शून्यतर अवयव है शून्य के भाजक नहीं होते। इसी प्रकार आर क्यू प्लस इंटू आर प्लस इंटू सी प्लस इंटू पूर्णांकीय प्रांत है। अब हम एक डेफिनेशन एग्जाम्पल लेते हैं, वलय जेड पी। एग्जाम्पल समझ लो या थ्योरम समझ लो या कॉरलरी समझ लो। वलय जेड पी 0 1 2 p माइनस 1 प्लस पी इंटू पी एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि एंड यदि इफ़ एंड ओनली पी अभाज्य है। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है? अभाज्य भाज्य नहीं है। मान लीजिए कि जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। पूर्णांकीय प्रांत में पता ही आपको डेफिनेशन क्या है? आबेली होनी चाहिए, फिर जेड वो डी प्लस आपका मल्टी प्लस तो ऐड उसके लिए होना चाहिए, क्रम विनिमय तत्सम की रिंग होनी चाहिए और भाज्य को रहित होनी चाहिए। तो माना अतः कि नहीं ए बी बिलोंग्स टू जेड पी के लिए लिया, तो ए इंटू पी इक्वल टू ज़ीरो वही भाज्य को रहित, तो ए इंटू पी इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज क्या होगा? या तो ए इक्वल टू ज़ीरो होगा या बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत है। यदि संभव हो तो माना कि पी अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य है। भाज्य है तब क्या हो जाएगा? पी भाज्य है तो पी वन इंटू पी टू इजिकल टू पी टू, मतलब ये भाज्य है तो पी आ गया, पी भाज्य है तो डिवाइड के रूप में लिख दिया, तो मतलब वन क्या हो गया? प्लस पी वन लेस आर इक्वल टू पी टू और लेस देन पी के बीच में लिया। अतः पुनः पी वन इंटू पी टू इजिकल टू पी, इट मीन्स क्या हुआ? पी वन पी टू इजिकल टू ज़ीरो, क्योंकि जेड पी में शून्य के भाजक है। ये डेफिनेशन प्रूव हो रही है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य के भाजक है। इट मीन्स क्या हुआ कि ना तो ये ज़ीरो है चूँकि शून्य के भाजक है, चूँकि पी वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी टू भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमने जो माना था वो असत्य हो गया, अर्थात पी अभाज्य होना आवश्यक है। कन्वर्सली क्या हो गया कि स्पष्ट है कि जेड पी एक क्रम विनिमय तत्सम की रिंग है। ठीक है, तो मान लीजिए पी अभाज्य है, तो ए बी बिलोंग्स टू जेड पी ऐसे अवयव है कि ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, तब क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज पी डिवाइड ए बी, तो पी डिवाइड्स ए बी, पी डिवाइड्स ए या पी डिवाइड्स ए बी,
तो ए इक्वल टू ज़ीरो या बी इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि ए नॉट इक्वल टू ए, नॉट ग्रेटर देन पी, जीरो नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पी, लेस देन पी, तो जेड पी शून्य के भाजकों रहित वलय है, जो कि सिद्ध करता है कि जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बाय।